इन सर्टिफिकेटों का मैं चूरन बेच के खा लूं क्या? मेरे साथियों ने आज कल तक 62 साथियों ने फांसी लगा ली। मेरे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। 1965 का मेडल है ये। देखो इधर, मेरे माँ बाप ने मेहनत की कमाई खिलाई मुझे, हराम की कमाई, परंतु धिक्कार है सेना इस भारतीय सरकार के इस नियम पर। मेरा कल का पूरा दिन ऐसा गया है कि मैं कल ही मर जाता। जब तक इस छाती पर वर्दी नहीं आएगी, कफन मिले या वर्दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश की शांति, देश की संपत्ति, अखंडता को बनाए रखेंगे। आप एक काम करो, कहीं और ऐसी तैसी मराओ अपनी, नहीं करेगी तो इतिहास लिख दिया जाएगा, मर चुका हूं मैं। ये सरकार इस देश को बद से बदतर बना देगी। सरकारें आती जाती रहती हैं, परंतु एक सैनिक अपने एक बार शपथ लेकर गीता कुरान, आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन रहे तो अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक, अब तक जो हमें पता चली है, 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने, हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल दिल्ली जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं। हमारी सांसें छीन ली गई हैं। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। अक्षय, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये अग्निपथ भर्ती स्कीम से आप लोग नाराज क्यों हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? इसके कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को नहीं पसंद है और आप विरोध कर रहे हैं? जी, जय हिंद, भारत माता की जय। हमारा भारत सरकार से यही निवेदन है कि टीओडी जो भारत सरकार ने तीनों सेनाओं में लागू किया है, ये एक अन्यायपूर्ण प्रणाली इन्होंने हमारे ऊपर थोप दी है। हमने अपने आवेदन 5 साल से इतनी सारी हमने मेहनत की है। ये जाके हमने ये सर्टिफिकेट NCC 1A B C सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे किए। इन सर्टिफिकेटों का मैं चूरन बेच के खा लूं क्या? सरकार मुझे जवाब दे इस बात का। सरकार मुझे इस बात का जवाब दे। मेरे बाप ने टेम्पू चला करके मुझे इन मेडलों के लिए पैसा दिया है। मुझे मालूम है टीओडी, मैं कैसे टीओडी को स्वागत कर लूं, कैसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं। उन पुराने आवेदनों को रद्द कर दिया सरकार ने। मेरे साथियों ने आज कल तक 62 साथियों ने फांसी लगा ली। ये जो आप मेडल लिए हुए, कैसे मेडल हैं ये 10 मीटर एयर पिस्टल गेम के मेडल है। मेरे बाप ने मेहनत करके, खून पसीना कमा करके मुझे इस देश के लिए, सिर्फ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के लिए लड़ने के लिए मेरे माँ बाप ने मेहनत की कमाई खिलाई मुझे, हराम की कमाई। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा। मेरे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। 1965 का मेडल है ये। देखो इधर, 1965 का मेडल है। मेरे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है इस देश के लिए। सैदपुर बुलंदशहर, सैदपुर शहीदों की धरती, वहां उस माँ का लालू जहां मेरी माँ ने जन्म लिया, मुझे गर्व होता है उस गांव की माटी पर। परंतु धिक्कार है सेना इस भारतीय सरकार के इस नियम पर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज वो देश में नहीं है, परंतु मैं उनकी एक बात दोहराना चाहता हूं अपने माध्यम से। भारतीय सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बोला था, और आज अक्षय रावत ये बात बोल रहा है कि अब क्यों सेना नौकरी का जरिया बन गई है? 4 साल का क्यों मजदूरी बन गई? ये 4 साल की मजदूरी क्यों करा दी? किन बिंदुओं पर ऐतराज है आपको? इस फॉर्मेट के किन बिंदु पर ऐतराज है? आप बिंदुवार बताएं, इमोशनल ना हो। जी सर, बिल्कुल सर। हमने अपनी भर्ती प्रक्रिया 2 साल पहले हमने फॉर्म भरा, तैयारी करी, एनसीसी पूरी प्रॉपर कर ली। हमें पूरी तैयारी थी, पूरी जी जान हमने मेहनत करी, पसीना बहाया। हमारे पुराने आवेदनों को रद्द कर दिया गया। हम कहां जाके मरे? मेरा कल का पूरा दिन ऐसा गया है कि मैं कल ही मर जाता। शायद मुझे उनके कुर्बानियों ने जिंदा रखा। जी सर। आप इस भर्ती योजना को नकारते हैं, आप स्वीकार नहीं करते? मेरे इन साथियों की पूरी जी बिल्कुल, हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं इस टीओडी भर्ती का। पुरानी लिखित परीक्षाओं को
मेरे जो साथी हैं, पुरानी लिखित परीक्षाएं उनकी रद्द कर दी गई, ब्याज पे पैसा ले लेकर अपने माँ बाप से दूर रहे वो कोचिंग कर रहे हैं, उनकी ये पूरी लिस्ट है। 25 पर एक बात बताओ, सरकार ने आज 9 बिंदुओं का एक और स्पष्टीकरण जारी किया और आप लोगों को इसके फायदे बताए कि अग्निपथ के फायदे क्या हैं। आपने पढ़े हैं वो फायदे? 12 लाख मिलेगा सर आपको। आप एक बात बताइए, जब मेरा आवेदन ही स्वीकार नहीं है, सर आप मुझे ये बात बताइए, मेरा आवेदन ही स्वीकार नहीं है, मैं उस अग्निपथ स्कीम में फॉर्म भर ही नहीं सकता, मेरी उम्र निकल गई है। मैं आपको फायदे गिनाऊं? दुश्मन देश आक्रमण करने के लिए आतुर है, अपने देश को तोड़ने पे तुले हैं। ये सीडीएस बिपिन रावत ने यह बोला था कि भारतीय सेना नौकरी का जरिया नहीं है, परंतु ये मजदूरी का जरिया क्यों बना रहे हैं? 4 साल की मजदूरी क्यों करा रहे हैं? आप एक अच्छे सैनिक बनकर रिटायर होंगे, आपको कारपोरेट में जॉब मिलेगा, आपको कारपोरेट में जॉब मिलेगा, कहा गया इसमें जो लेटर आया है। कारपोरेट में जॉब नहीं मिलता। 20 साल 15-20 साल एक फौजी सेना में अपनी सेवा देने के बाद बाहर गार्ड की ड्यूटी के लिए तरसता है वो। हम लोगों को कौन पूछेगा हमको? सब ये पूछेंगे 4 साल वाले हो या परमानेंट वाले हो। भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी दरखास्त है कि आज अक्षय रावत आपके सामने शायद अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, अंतिम बार मेरा चेहरा देख रहे हो, शायद आप, मेरे साथियों ने फांसी के फंदे पर शहादत पाली, मैं सिर्फ अपने उन क्रांतिकारियों जवानों की कृपा से जिंदा बैठा हूं, वरना मेरे मां बाप को सिर्फ इस बात की खुशी है कि जिंदा है, परंतु मर चुका हूं मैं। टीओडी का बहिष्कार करता हूं मैं और यह ऐलान करता हूं कि अगर जब तक इस छाती पर वर्दी नहीं आएगी, कफन मिले या वर्दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा ये सभी युवाओं से आग्रह है, कोई अपने आप को आत्महत्या ना करे। आत्महत्या मरने से कोई जंग नहीं जीती जाएगी, ये बात सुन लो, मरने से कोई जंग नहीं जीती जाएगी और आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। हम देश की शांति, देश की संपत्ति, अखंडता को बनाए रखेंगे, इस बात का एनसीसी दावा करता है। एनसीसी डिसिप्लिन। अच्छा, मैं आपकी भावना को समझ सकता हूं, आपने तो ड्रामा, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं। मैं भारत सरकार ने एक स्पष्टीकरण 9 बिंदुओं का जारी किया है, उसमें पॉइंट नंबर 5 पर लिखा हुआ है कि 4 साल बाद आप जैसे ही स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड अग्निवीर को कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ हायर करने का ऐलान कर चुकी हैं, यानी प्राइवेट कंपनियां रिटायर होने के बाद आपको जॉब देंगी, ऐसा भारत की सरकार कह रही है। ये बात सही है, उनका स्पष्टीकरण सत्य है, सही है, परंतु मेरा आवेदन ही नहीं होगा भारतीय सेना में, तो मैं क्या झक मराऊंगा यहाँ? तो आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह ट्राई कर सकते हो। साल से कूद चुकी है। ट्राई करने का मतलब क्या है? मैंने ये सर्टिफिकेट चूरन बेचने के लिए किए हैं। मैंने जो ग्राउंड में मेहनत की है, पसीना बहाया है, किस लिए? अगर मैं पढ़ना चाहता 6 साल से इन डिग्रियों, इन सर्टिफिकेटों की जगह मैं पढ़ता। मैं बिल्कुल अंगूठा टेक जाहिल हूं, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए आमादा हूं मैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं इन डॉक्यूमेंट्स के सहारे, अपनी मेहनत के सहारे भारतीय सेना की वर्दी ले लेता। मेरी ओवर एज हो गई, इस भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने। अब आप भारत की सेना में शामिल नहीं हो सकते हैं। नई योजना के तहत आपकी उम्र नहीं है अब। आप इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारना चाहते? जी सर, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या? मैंने इंतजार क्यों किया 2 साल से? आपने भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं लागू की? आपको स्पष्टीकरण कर देना चाहिए था। आप एक काम करो, कहीं और ऐसी तैसी मराओ अपनी। 2 साल से सरकार चुप क्यों लगाए बैठी है? अब क्या इरादा है? मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आह्वान करना चाहता हूं। क्या इरादा है? ये टीओडी वापस होना चाहिए। भारत सरकार पुराने आवेदनों की प्रक्रिया को बहाल करे, पुराने आवेदन प्रक्रिया नहीं करेगी तो करे, और जो पुराने लिखित परीक्षा नहीं करेगी तो इतिहास लिख दिया जाएगा। मर चुका हूं मैं। कूल डाउन। महाआंदोलन होगा इस सदी का। ये सरकार कूल डाउन। ये सरकार इस देश को बद से बदतर बना देगी। शत्रु देश तैयार है हम पर आक्रमण करने के लिए। अमेरिका के अभी एक
उन्होंने बताया है, स्पष्टीकरण किया है कि चाइना ने पूरा तैयार कर लिया है अपना LAC पे, उन्होंने अपनी पकड़ जमा ली है, परंतु ये भारतीय फौज को तोड़ना चाह रहे हैं। CDS बिपिन रावत को अभी इस देश से विदा हुए कुछ समय नहीं हुआ। आपने CDS बिपिन रावत का बयान है कि ये सेना नौकरी का जरिया नहीं है, परंतु आपने तो नौकरी का क्या मजदूरी का जरिया बना दिया सरकार। नरेगा CDS बिपिन रावत की ताकत को भूल गए आप। एयरफोर्स वाले जो मेरे दोस्त हैं, आपने बोला पढ़ाई करो, आपने बोला पढ़ाई करो। मेरे साथ के दोस्तों ने पढ़ाई की है, एयरफोर्स के एग्जाम को निकाला है, मेडिकल क्लियर किया है, आखिरी जो बिल्कुल लास्ट मेरिट का इंतजार कर रहे हैं वो। आप उनके लिए भी ऐसे ही बोलोगे और कहीं ऐसी तैसी मराओ जाके और कहीं जाके आवेदन प्रक्रिया करो। किसी ने बोला है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। एक लक्ष्य होता है जीवन में, क्या हर एक नाव पर तैरना सीख लो। सरकारें आती जाती रहती हैं, परंतु एक सैनिक अपने एक बार शपथ लेकर, गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब पर एक बार शपथ लेकर मैं कसम खाता हूं, आजीवन अपने देश की रक्षा करूंगा और मैं मर मिट जाऊंगा, सेना मुझे कहीं भी भेजे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।